आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे टाइम ट्रैवल स्टोरी बताने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे कन्विंसिंग टाइम ट्रैवल स्टोरी माना जाता है। कहानी है सर्गियो पेरेमेंको की, जिसे सन 2006 में यूक्रेन की राजधानी में पकड़ा गया था। इसने एक अजीब सी पोशाक पहन रखी थी और इसके हाथों में था अपने समय का एक सदियों पुराना कैमरा। देखने में वो आदमी पर्यटक लग रहा था, लेकिन वास्तव में था एक टाइम ट्रैवलर। 25 अप्रैल 2006 कीव शहर की एक नॉर्मल सुबह। ठीक 11 बजे एक बिजी चौराहे पर वहाँ के लोग एक अजीबोगरीब नजारा देखते हैं। एक 25 से 30 साल का युवक भर्राया हुआ चकित सड़कों पर घूम रहा था, मानो ऐसा नजारा उसने पहले कभी ना देखा हो। और कुछ ऐसा ही हाल चौराहे पर मौजूद लोगों का भी था जो इस युवक को देख रहे थे, क्योंकि किसी व्यक्ति को इतने ओल्ड फैशन कपड़े पहनकर यूं सड़कों पर देखना निवासियों के लिए कोई आम दृश्य नहीं था। इस आदमी के हाथों में जो कैमरा था, वैसा कैमरा 2006 से लगभग 50 साल पहले बंद हो चुका था। लोगों को ये आदमी किसी पागल से कम नहीं लग रहा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी मानो वो अपने होश खो चुका हो। जब पुलिस की नजर इस आदमी पर पड़ी तो उन्होंने पूछताछ के लिए उसे अपने पास कस्टडी में ले लिया, लेकिन पूछताछ में इस आदमी ने जो कुछ बताया वो सुनकर उनके होश उड़ गए। इस आदमी से पूछा गया कि वह कौन है और कहां से आया है। उसने बताया कि उसका नाम सर्गियो है और उसका जन्म 1932 में सोवियत संघ के समय रशिया में हुआ था। उस आदमी ने अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए पुलिस को एक आईडी भी दिखाई जो कि सोवियत संघ के समय की थी। इस आईडी के हिसाब से सन 2006 में इस व्यक्ति की उम्र लगभग 74 से 75 साल होनी चाहिए थी, लेकिन यह आदमी सिर्फ 25 और 30 साल का लग रहा था। पुलिस ने उसे उसकी उम्र पूछी तो उसने बताया कि वह अभी 25 साल का है। उसकी ये बातें पुलिस को कंफ्यूज कर देने वाली थी। बाद में पुलिस ने आगे की पूछताछ करने के लिए सर्गियो को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सर्गियो से आगे की पूछताछ हुई। सर्गियो से पूछा गया अगर वो 1932 के समय का व्यक्ति है तो 2006 में वो अभी इतना जवान कैसे है। इस पर सर्गियो ने पुलिस को बताया कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने बताया कि वह 1958 की एक दोपहर घर में आराम कर रहा था। फिर उसके मन में ख्याल आया कि बाहर चलकर शहर की कुछ तस्वीर ली जाए। तभी उसने कैमरा उठाया और सड़क पर निकला ही था, तभी उसे आसमान में घंटी जैसी चीज उड़ती हुई दिखाई दी। सर्गियो ने उस ऑब्जेक्ट की फोटो खींचने की कोशिश की ही थी, तभी एक तेज रोशनी सर्गियो को आकर टकराई और अचानक उसके सामने का नजारा बिल्कुल बदल गया। एक क्षण में सर्गियो ने खुद को किसी शहर के बिजी चौराहे पर पाया, जहाँ से पुलिस उसे पकड़कर लाई थी। सर्गियो ने अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए पुलिस को ऑफर दिया कि वह चाहे तो कैमरा के रोल को डेवलप करके उसके द्वारा खींची गई तस्वीरों को देख सकते हैं और यह पुष्टि कर सकते हैं कि वो जो भी बोल रहा है उसमें जरा भी झूठ शामिल नहीं है। पुलिस इन फोटो को देखकर दंग थी, क्योंकि इन तस्वीरों से प्रतीत हो रहा था कि सर्गियो जो कुछ भी बोल रहा है वह सच है, क्योंकि इन फोटोज में कीव शहर की कई सारी फोटोज थी जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो 1960 के दशक की ही थी। इनमें से एक फोटो में सर्गियो और उसकी फैमिली भी थी, जिसमें सर्गियो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे वो 2006 में दिख रहा था। साथ ही इस कैमरे में मौजूद सभी फोटोज में जो लोग दिखाई दे रहे थे उनका पहनावा भी ठीक वैसे ही था जैसे सर्गियो का था। फिर पुलिस को दिखाई दी ऐसी फोटो जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। इस तस्वीर में देखा जा सकता था कि सर्गियो और उसकी फैमिली है, लेकिन उनके पीछे मौजूद है एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ। इन फोटोज को देखकर पुलिस को लग रहा था कि सर्गियो के बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई हो सकती है। बस इसी शंका को दूर करने के लिए सर्गियो को एक रात के लिए पुलिस लॉकअप में रखा जाता है। पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि सर्गियो उस लॉकअप से भाग ना सके। अगले सुबह जब लॉकअप रूम के दरवाजे खोले गए तो लॉकअप रूम बिल्कुल खाली था, मानो उस रात कोई वहाँ पर था ही नहीं। पुलिस ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि लॉकअप रूम से भागने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं। पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर वो आदमी बंद लॉकर रूम से कहाँ गायब हो गया। इस घटना के बाद सर्गियो को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सर्गियो का कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने आगे तहकीकात में एक 80 वर्ष की महिला को ढूंढ निकाला, जिसका दावा था कि उसका पति सन 1958 में 2 साल के लिए गायब था, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गया था। जब इस महिला को फोटो दिखाई गई तो इस महिला ने पुष्टि की कि फोटो में नजर आने वाली महिला वो खुद
थी और फोटो में दिखने वाले पुरुष का नाम सर्गियो था। यह एक ऐसा केस था जो लंबे समय तक चर्चा में रहा, लेकिन कई लोग मानते हैं कि टाइम ट्रेवल सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं बल्कि सच में है और हमारे इस दुनिया में समय यात्री मौजूद है जो कभी न कभी समय यात्रा का अनुभव कर चुके हैं या फिर टाइम ट्रेवल के बारे में ऐसी जानकारी रखते हैं जो बाकियों से दूर रखी गई है। आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए।